नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्री स्कूल एजुकेशनल प्रोग्राम्स। इससे पहले हमने मोंटेसरी स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल और नर्सरी स्कूल के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे द ओपन स्कूल। ये इसी सीरीज़ में आता है कि प्री स्कूल एजुकेशनल प्रोग्राम्स के तहत ही आता है द ओपन स्कूल। ये जो ओपन स्कूल एजुकेशन है ये 3 प्रकार के मॉडल को मिलाकर बनाई गई है, ये मानना है शिक्षाविदों का। इसमें किंडरगार्टन, मोंटेसरी और नर्सरी टाइप की जितने भी स्कूल हैं उन सबको सम्मिलित किया गया है। वैसे तो यह जो स्कूल है वो ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, प्रकाश में आया है। लेकिन भारत के अंदर इस स्कूल की सोच जो थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी कि हम इस तरह का स्कूल एक होना चाहिए जहाँ पे बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके। अब इसके अंदर है एनवायरनमेंट ऑफ एन ओपन स्कूल। किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए या किस तरह का एनवायरनमेंट होता है इसका, ये सारी की सारी चीज़ें हम जानेंगे। ओपन स्कूल के अंदर क्लासरूम में कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है उसके बारे में क्लियर नहीं बताया जाता है। इन तरह के स्कूल्स की क्लास में लगातार बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो चलती रहती हैं। बच्चे अपने आप उस क्लास को ज्वाइन करते हैं और अपनी एक्टिविटी का चुनाव करते हैं, चॉइस करते हैं और उन्हीं के अनुसार वो खेलते हैं और पढ़ाई करते हैं। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में बच्चा आराम से जा सकता है, अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं और बच्चे बदलते रहते हैं। बच्चों को व्यक्तिगत उनका फर्नीचर दिया जाता है, जैसे कुर्सी, मेज, खिलौने या एसेसरीज जो होती हैं वो दी जाती हैं। अन्य सामान भी बच्चों को उसी ओपन स्कूल में उनके क्लासरूम में मिल जाता है। इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती। इतना फ्रीडम होता है इस स्कूल के अंदर। जैसे कोई क्रिया परिवर्तित होती है वैसे ही क्लासरूम का वातावरण बदल जाता है। फर्नीचर को हिला दिया जाता है, एक नई सामग्रियों को लगा दिया जाता है। मान लीजिए बच्चा फुटबॉल खेलने के मूड में है और बच्चा वहाँ खेल रहा है तो तुरंत उस क्लासरूम का सेटअप उस तरीके से कर दिया जाता है जिससे कि बच्चे और भी वहाँ फुटबॉल खेलने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा ड्राइंग करना शुरू कर देता है तो बाकी बच्चे भी अगर इन्वॉल्व होते हैं तो तुरंत उस क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी ड्राइंग वाला ही कर दिया जाता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से की जाती है। ओपन स्कूल के अंदर बच्चों को मुख्यतः जो है वो टीम एक्शन दिए जाते हैं जिससे कि बच्चा जो होता है वो ग्रुप के अंदर सारी चीज़ें सीखता है। अब ये है कि फ़िलॉसफी ऑन ए ओपन स्कूल, इसका फ़िलॉसफिकल क्या मतलब इसके पीछे की क्या फ़िलॉसफी है कि ये स्कूल हो। तो इसके अंदर ओपन स्कूल बच्चों की सहायता करते हैं कि वह कैसे सीखें और उनका बौद्धिक विकास कैसे बढ़े। दूसरा, वे बच्चों को अधिकार देते हैं कि अपने महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लें, व शैक्षिक अनुभवों को कैसे बढ़ाएं। नेक्स्ट, वे बच्चों के बौद्धिक ज्ञान को उनके अनुभवों से बढ़ाते हैं। जितना उनका बौद्धिक या इंटेलिजेंसी है उनको वो उनके अनुभवों से, क्योंकि फ्री छोड़ देते हैं खेलने के लिए, और ऐसे में जब बच्चा खेलता है, गिरता है, उठता है, बैठता है तो उसको जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे उन चीज़ों को बढ़ाया जाता है। हर बच्चा अपने लक्ष्य को अलग तरीके से प्राप्त करता है क्योंकि उसका अपना अलग सोचने का ढंग और तरीका होता है। नेक्स्ट, ओपन स्कूल बच्चे व प्रौढ़ों में आपसी समझ को बढ़ावा देते हैं क्योंकि ओपन स्कूल एक ऐसी शिक्षा है जिसमें उम्र की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जहाँ 2.5 साल का बच्चा पढ़ने आ सकता है वहीं पे 20 साल का बालक भी पढ़ने आ सकता है या 20 साल का वयस्क व्यक्ति भी पढ़ने के लिए आ सकता है। ओपन स्कूल में बच्चे को एक व्यक्ति की तरह स्वीकार किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, यहाँ अध्यापक की भूमिका एक निर्देशक के रूप में कहिए या गाइड के रूप में होती है कि बस वो बच्चे को गाइड करता है कि आप ये करिए तो इससे आपको नुकसान होगा, ये ना करें तो आपको इससे फ़ायदा होगा। जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ गाइड करता है वहाँ पे।
ओपन स्कूल में शिक्षा इस प्रकार दी जाती है ताकि बच्चों की छुपी हुई योग्यताओं को विकसित किया जा सकते, क्योंकि उनको खुला छोड़ दिया जाता है, इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है। ऐसे में बच्चे की दबी हुई अभिव्यक्तियां जो होती हैं वो बाहर निकल के आती हैं और बच्चा आराम से उनको बहुत अच्छे से क्रिएटिव करने की कोशिश करता है या क्रियान्वयन करने की कोशिश करता है। बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं, जैसी एबिलिटी कैपेबिलिटी होती है बच्चा उसी अकॉर्डिंग कार्य करता है। स्कूल बच्चों में एक प्रकार की शिक्षा का विस्तार करता है जिसमें बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को देख के सीखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, ज्ञानेंद्रियों से वे नई नई चीज़ें सीखते हैं और इससे उनका विकास भी अच्छा होता है। सुनना, देखना, चखना, ये सारी जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, सूंघना, देखना, चखना, सुनना, ये सारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हमारी 5-6 ज्ञानेंद्रियां, स्पर्श करना, इनसे बच्चा जब रूबरू होता है, इनसे छेड़खानी करता है, इनके साथ खेलता है तो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जब वो छूता है तो उसको पता चलता है कि कितने प्रकार की सरफेस होती हैं। जब वो सूंघता है तो उसको पता चलता है कि कितनी प्रकार की महक, खुशबू अच्छी और ख़राब हो सकती है, एट्सेट्रा। अब है कि करिकुलम ऑफ एन ओपन स्कूल। ओपन स्कूल का करिकुलम क्या होता है? ओपन स्कूल का करिकुलम जो है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के पर आधारित होता है, क्योंकि इसके अंदर छोटे बच्चे हैं, प्री स्कूल वाले एजुकेशनल बच्चे भी हैं, तो इसके अंदर इस तरह का होता है जिसमें कि खेल को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम इस प्रकार से संचालित किया जाता है कि विभिन्न प्रोजेक्ट का संचालन एक साथ हो सके। कहने का मतलब है बहुत सारे एज ग्रुप के व्यक्तियों के लिए ये कार्य है, तो इसमें जो प्रोजेक्ट है वो भी इस तरीके से संचालित हो कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स को वो कवर कर सके। बच्चा क्या पढ़ेगा और क्या सीखेगा ये अध्यापक द्वारा निश्चित किया जाता है ओपन स्कूल में। नेक्स्ट है, इस करिकुलम में विशेषतः कोई विषय सम्मिलित नहीं किया जाता है। बच्चों को उनको व्यक्तिगत रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। इसे हम इंडिविजुअलाइजेशन सक्सेस कह सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि इसके अंदर पर्टिकुलर कोई इस तरीके का नहीं है पाठ्यक्रम, लेकिन जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों के अकॉर्डिंग है, उनकी व्यक्तिगत रुचि के अकॉर्डिंग है। बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। एंड लास्ट, ओपन स्कूल टाइप की पहली अवस्था को मैसिंग अबाउट कहते हैं और सेकंड अवस्था को मेकिंग ऑन डिस्कशन कहते हैं या डिस्कवरिंग कहते हैं, दोनों चीज़ें हैं। मैसिंग अबाउट का मतलब है कि जब पहली अवस्था होती है बच्चा उसमें सीखता है, उसमें चीज़ों को पता लगाता है कि कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और उसके बाद है कि खुद बना के देखना। एक तो पहले देखना और फिर खुद करके देखना कि ये किस तरीके से होती है और किस तरीके से नहीं। प्री स्कूल एजुकेशनल प्रोग्राम्स के अंदर ये था ओपन स्कूल। ओपन स्कूल क्या होता है ये आपको बताया, एनवायरनमेंट कैसा होता है ये आपको बताया, फिलॉसफी क्या है इसके पीछे ये भी आपको बताया, इसका करिकुलम क्या है ये भी आपको बताया। इसी श्रृंखला में हम आगे देखेंगे बालवाड़ी के बारे में।